माय डियर फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा। और जो आज का हमारा टॉपिक है, द फ्यूचर ऑफ यूथ इन वेस्टीज। यूथ का फ्यूचर कैसा है वेस्टीज में, तो उससे रिलेटेड चीजें आज मैं जरूर आपसे शेयर करूंगा। राइट, सो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले मेरा नाम शिवम गोस्वामी है। आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी रामजस कॉलेज। और कॉलेज में पढ़ते हुए मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में पता लगा, बहुत अच्छा लगा। और जब इस इंडस्ट्री को समझा तो मैंने वेस्टीज में आया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, क्योंकि आज मैं अपने बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, मेरे बारे में मोस्टली आप सब लोग जानते होंगे पहले से, तो मैं आपको सबसे ज्यादा चीजें आज सिखाऊंगा कि बेसिकली यूथ क्या कर सकता है वेस्टीज में। राइट, सो माय डियर फ्रेंड, जब मैं पढ़ रहा था मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में पता लगा। और जब मैंने सोची, मैंने एक चीज देखी थी और एक चीज मुझे समझ में आई थी कि अगर 3 साल मैंने वेस्टीज को दे दिए, अगर 3 साल मैंने वेस्टीज में मेहनत कर ली, तो आने वाले 30 साल मुझे किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आने वाले 30 साल मुझे पैसों के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो माय डियर फ्रेंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे समझ में आया था कि अभी 3 साल मेहनत करो और आने वाले 30 साल एंजॉय करो। चॉइस इज योर्स, लाइफ इज योर्स। माय डियर फ्रेंड, मैंने करना स्टार्ट किया और करते करते शुरुआत मेरी बहुत टफ थी, बहुत सारे चैलेंजेस थे। मेरे पास 2 ऑप्शन ऑलरेडी थे। पहला ऑप्शन मेरे पास, क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छा था, मैं किसी जॉब में जा सकता था, किसी भी एग्जाम में मैं बैठता, उस एग्जाम को मैं क्रैक कर देता, मुझे इतना विश्वास था। दूसरी चीज जो मुझे विश्वास, मैं आपको बताऊं, मेरे फादर का बिजनेस। अब मुझे वहां कुछ करने की जरूरत नहीं थी, मैं बैठा रहता, मैं तब भी वहां पे एक अच्छी इनकम अर्न कर लेता। इन दोनों चीजों को मैंने साइड में रखा और मैंने वेस्टीज को क्यों चुना? क्योंकि मैं सारी जिंदगी पैसों के पीछे नहीं भागना चाहता था। मैं ये चाहता था 3 साल आप मेरा जूस निकाल दो, 3 साल मेरे से जितनी मेहनत लेनी आप ले लो, पर 3 साल बाद मुझे पैसों के लिए काम नहीं करना, मुझे मर मर के नहीं जीना, मुझे जी जी के मरना है। देखिए, एक जिंदगी में हमारे पास कितने साल जीता है एक इंसान? 60, 70, 80। हमारे पास शुरू के 20 साल में एक बच्चा अपने आप को क्या सोचता है कि मैं बच्चा हूं। एक बच्चा अपने आप को सोचता है कि मैं बच्चा हूं। शुरू के 20 साल उसके ऐसे बचपने में निकल जाते हैं, पढ़ाई में निकल जाते हैं। आने वाले 20 साल, 40 साल के बाद जैसे वो 40 में एंटर करता है, उसके माइंड में क्या आ जाता है? यार अब तो मैं ओल्ड एज में आ गया, अब तो मैं बुढ़ापे की उसमें आ गया। तो जिंदगी के बचे कितने साल? 20 साल हमारे पास बचे। 20 से 40 तक सिर्फ 20 साल बचे, और उसमें भी अगर एक इंसान 28-30 साल तक पढ़ाई करता है तो वो कब जिएगा अपनी लाइफ को? तो वो चीज मैं समझ चुका था। और मैंने वेस्टीज को जब स्टार्ट किया तो बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारे लोग अगेंस्ट थे, बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया, बहुत सारे लोगों ने पागल बोला। पर आप ये बताओ, क्या जो मेरे साथ हुआ, क्या हर कामयाब इंसान के साथ नहीं हुआ? आप मेहनत कर रहे हैं, आपके साथ भी ये होगा। क्योंकि कोई भी सक्सेस, एवरी सक्सेस हैज इट्स प्राइस टैग। हर कामयाबी का एक प्राइस टैग होता है जो हमें देना पड़ता है। आप कोई भी चीज मार्केट में खरीदने जाइए, हर एक चीज की क्या है? कीमत है। छोटी चीज की छोटी कीमत है, बड़ी चीज की बड़ी कीमत है। तो एवरी सक्सेस इज इट्स प्राइस टैग। और वो प्राइस टैग, कामयाबी आसानी से नहीं मिलती दोस्त। बहुत सारे लोगों की ना सुनने पड़ती है, बहुत सारे लोग हंसते हैं, बहुत सारे लोग पागल बोलते हैं, बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं। राइट, उन सब रास्तों से आपको निकलना पड़ता है। इन रास्तों से बच के रास्ता कोई कामयाबी की तरफ नहीं जाता। इन रास्तों से बच के आप कामयाब कभी नहीं हो सकते। इन रास्तों पे जाके ही आप कामयाब हो सकते हैं। राइट, तो ऑलमोस्ट 10 फॉरेन ट्रिप्स, 10 विदेश यात्राओं पे मैं जा चुका हूं, 10 विदेश यात्रा मैं कर चुका हूं। आप सोच के देखिए ये लाइफ मुझे कहां मिल पाती। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जिस उम्र में लोग शादी के बाद गाड़ी लेने का दहेज में सोचते हैं, उस उम्र में मैं अपने पैसों की 2-2 गाड़ियां चलाता हूं। पहली गाड़ी मैंने बलिनो ली थी, दूसरी गाड़ी मैंने अभी ऑडी ली है 42 लाख रुपए की। अपने बाप की नहीं, अपने आप के पैसों की। द प्राउडेस्ट पार्ट इज दिस। मैं एक पिक्चर देख रहा था, ये जवानी है दीवानी, उसमें रणवीर सिंह का एक डायलॉग है, रणबीर कपूर का एक डायलॉग है। और वो क्या डायलॉग है? वो कहता है कि अगर 22 तक पढ़ाई, 25 पे नौकरी, 26 पे छोकरी, 30 पे बच्चे, 60 पे रिटायरमेंट और फिर मौत का इंतजार। ऐसी घिसी पिटी जिंदगी थोड़ी जीनी है माय डियर फ्रेंड। अगर ऐसी घिसी पिटी जिंदगी नहीं जीना चाहते तो वेस्टीज एक राइट प्लेटफॉर्म है आपके लिए। आज अगर मैं आपको बात करूं, ये सिर्फ मेरी सक्सेस नहीं है। आज मेरी टीम में 50 से ज्यादा यूथ है, 50+ यूथ, जिनकी इनकम 1 लाख प्लस है। पिछले महीने 35 लोगों की इनकम पेंडेमिक में, इतनी बड़ी, जिस पे पूरी दुनिया
कि सबकी इनकम रुकी हुई है। मेरी टीम में पिछले महीने लगभग 50 लोगों की इनकम 1 लाख महीने से ज्यादा है। आप सोच के देखिए आज वेस्टीज ने अपना क्या लेवल बनाया है, आज कितने लोगों की जिंदगी को संवारा है, राइट। सो मैं उसी पे बात करूंगा। और अभी जो कंपनी का फॉरेन ट्रिप था, लास्ट फॉरेन ट्रिप में 105 यूथ मेरी टीम से थे और मेरा टारगेट है कि नेक्स्ट फॉरेन ट्रिप जो जनवरी होगा 105 नहीं होंगे, 505 का मेरा टारगेट है। 500 बच्चे यूथ, 500 स्टूडेंट्स विदेश यात्रा में होंगे। अभी एक एरोप्लेन अपना था और अगले जनवरी तक 5 एरोप्लेन अपने जाएंगे। माय डियर फ्रेंड, और ये सोच आज नहीं है, ये सोच बहुत पहले से थी। कहते हैं हर चीज लाइफ में 2 बार बनती है, पहली बार सोच में, दूसरी बार हकीकत में, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, जो आज का टॉपिक है, दिस वाज अ लिटिल बिट अबाउट मी। मेरे बारे में थोड़ी सी मैंने आपको जानकारी दी। अब मैं उस टॉपिक पे आता हूं जिसके लिए आज हम सब आए हैं, द फ्यूचर ऑफ यूथ इन वेस्टीज। यूथ का फ्यूचर क्या है? माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले तो हमें यह समझना जरूरी है कि यूथ के पास ऑप्शन क्या क्या है, राइट। सबसे पहले आज जो प्रॉब्लम चल रही है, पूरी दुनिया में जो प्रॉब्लम चल रही है, आपको क्या लगता है इससे नौकरियां बढ़ेंगी या घटेंगी? एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा या घटेगा? आप खुद सोचिए, मैं नहीं बोल रहा। आप टीवी पे देखिए, सीएमआई की रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत, सीएमआई रिपोर्ट के अनुसार कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ चुका है, कितना ज्यादा बढ़ चुका है, मैं आपको बता नहीं सकता। आप देखिए खुद, टीवी खोलिए। मैं अभी पढ़ रहा था कि गोल्ड जिम, आपने सुने होंगे गोल्ड जिम, कितनी बड़ी चैन है, कितना बड़ा एम्पायर है उनका। 70% ऑफ द गोल्ड जिम्स वो बंद हो रहे हैं, क्लोज करने पड़ रहे हैं। कितने बड़े बड़े बिजनेस, आप होटल इंडस्ट्री देखिए, होटल इंडस्ट्री कितना डाउन है। आप एविएशन इंडस्ट्री देखिए, आप किसी को भी उठा के देखिए, कौन सा बिजनेस इस समय में चल रहा है? कौन सा बिजनेस? माय डियर फ्रेंड, मुझे प्राउड होता है बताते हुए। मैं जब वेस्टीज में ज्वाइन हुआ था तो मान सर ने एक बात बोली थी कि शिवम जी, एक दिन आएगा आप काम नहीं करोगे तो पैसा आएगा। और वो मैं पिछले 3-4 सालों से फील कर रहा हूं कि मैं काम नहीं भी करूं ना, तब भी मेरे बिजनेस में, मेरी इनकम में स्टेबिलिटी है। मैंने अभी सर को फोन किया 2 हफ्ते पहले। मैंने बोला सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, पर आपने ज्वाइन करवाते समय मुझे एक बात नहीं बताई थी। कहते शिवम जी, कौन सी बात नहीं बताई मैंने आपको? मैंने कहा सर, आपने मुझे ये नहीं बताया था, आपने ये तो बताया था कि एक टाइम आएगा जब आप काम नहीं करोगे तो पैसा आएगा, पर आपने मुझे ये नहीं बताया था कि जब सारी दुनिया काम नहीं करेगी तब भी पैसा आएगा। आप सोच के देखिए, इस समय सब कुछ बंद है, पर वेस्टिजियंस की इनकम बंद नहीं है। मेरी पिछले 2 महीने की इनकम 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आई है। आई एम दैट मच फॉर्चुनेट गाय। सारी दुनिया परेशान है, सब कुछ परेशान है, पता नहीं पैसा कैसे आएगा। हर एक इंसान अपनी लाइफ में 30-35 दिन, 40 दिन, जितना भी ये लॉकडाउन चलेगा, वो पीछे जा चुका है। पर मैं बड़ा हैरान हूं इस चीज को देख के कि माय डियर फ्रेंड, कि वेस्टिजियंस को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। पूरे हिंदुस्तान में अगर इस समय कोई एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चल रही है, वो वेस्टीज चल रही है। इसे कहता हूं मैं रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री। रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री, इसमें रिसेशन आ ही नहीं सकता, इसमें रिसेशन आ ही नहीं सकता। आज कितने बहुत सारे लोग जिन्हें मैंने शुरू में समझाया था, उन्हें तब समझ में नहीं आया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कहते ना, आप लोगों को बोलो हेलमेट लगा लो, एक्सीडेंट हो जाएगा, तब नहीं लगाते। आधे लोग हेलमेट तब लगाते हैं जब एक्सीडेंट हो जाता है। वो इंतजार करते हैं कि कुछ ऐसा समय आएगा, तब हम देखेंगे, तब हम सोचेंगे। अब वो कहते हैं यार शिवम, यार तू वेस्टीज कर रहा था यार, अब मुझे समझा। अब वो वाईफाई ऑन करके बैठते हैं, पहले बंद करके बैठते थे। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? सो माई डियर फ्रेंड, आपने एक चीज सोची, आपने क्या सोचा था कि एक वायरस आएगा पूरी दुनिया को बंद कर देगा? मैं दिल्ली में रहता हूं, मैंने बहुत बार ये सुना है, दिल्ली कभी नहीं रुकती, किसी के लिए नहीं रुकती, मुंबई कभी नहीं रुकती, किसी के लिए नहीं रुकती। अरे जब ऊपर वाला चाहे ना, दिल्ली मुंबई छोड़ो, पूरी दुनिया रोक सकता है। ये बात तो समझ में आ गई। माय डियर फ्रेंड, आपने सोचा नहीं था ऐसा कोई वायरस आएगा, मैंने भी नहीं सोचा था, किसी ने भी नहीं सोचा था, सरकार ने भी नहीं सोचा था। ओलंपिक गेम्स होने थे, हमारे आईपीएल गेम्स होने थे, ऑस्ट्रेलिया में अभी वर्ल्ड कप होना था, किसी ने सोचा था? नहीं। बट माय डियर फ्रेंड, एक वायरस आया, सारी दुनिया शट डाउन। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि आज एक वायरस आया, सब कुछ बंद करके रख दिया,
क्या ऐसा कोई वायरस फ्यूचर में भी तो आ सकता है? हम तो वैसे ही हर साल वायरस खेलते हैं। पिछले कभी आ जाता है चिकनगुनिया वायरस, कभी डेंगू वायरस, कभी इबोला वायरस, कभी H1N1, अभी आ गया कोरोना, फिर आएगा मरोना, फिर आएगा डरोना। कोई ना कोई वायरस चलता रहेगा माय डियर फ्रेंड। पर सवाल यह है कि जब फ्यूचर में कोई ऐसा वायरस आएगा, आप तैयार कितने हो उस वायरस से लड़ने के लिए? दोस्तों, ये लड़ाई वायरस से ज्यादा खुद से है। आज जिन लोगों की इनकम बंद हुई है, जिन लोगों की इनकम बंद हुई है ना, वो उन्हीं की हुई है जिनकी कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं थी। मेरे पे बहुत सारे लोग आज मैसेज करके कहते हैं, शिवम भाई तू तो मजे कर रहा है। मैंने कहा उद्देश्य भी वही था भाई वेस्टीज में आने का। आए भी उसी लिए थे कि एक दिन मजे करेंगे। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इसलिए यूथ को करना चाहिए वेस्टीज। आज कुछ भी आ जाए, इट्स अ रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री माय डियर फ्रेंड। रिसेशन नहीं आ सकता इस बिजनेस में। असेंशियल प्रोडक्ट्स हमारे पास है, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हमारे पास है, न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज को सरकार ने अलाउ किया है, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स वेस्टीज के पास हैं। और आज मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि वेस्टीज किस लेवल पे है, किस मुकाम पे है, क्योंकि वेस्टीज के बारे में तो पूरा मीडिया जगत बोल रहा है। आज तक चैनल पे पिछले 30 दिन में 20 दिन में हिंदुस्तान के नंबर 1 चैनल पे नंबर 1 कंपनी का आप देख रहे होंगे वेस्टीज के बारे में। पहले वेस्टीज आई आज तक पे, फिर वेस्टीज के प्रोडक्ट्स आए आज तक पे। और माय डियर फ्रेंड, वो दिन भी दूर नहीं जब वेस्टीज के लीडर्स भी अपना इंटरव्यू दे रहे होंगे आज तक चैनल पे। माय डियर फ्रेंड, आज समझिए, इफ नॉट नाउ देन व्हेन। समय सबसे बड़ा भगवान है और ये ऊपर वाले की तरफ से अलार्म है, बेटा उठ जाओ। पर मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, हमारा काम सोते हुए को जगाने का है। हम सोते हुए को जगाते हैं, पर जो सोने की एक्टिंग कर रहा है ना, आप उसे जीवन में नहीं जगा सकते। और बहुत सारे लोग आते तो हैं पर सोने की एक्टिंग करते हैं, और जो सोने की एक्टिंग करता है उसे आप कभी नहीं जगा सकते, उसे आप कभी नहीं जगा सकते। तो जो सो रहे हैं उनके लिए मैं ये मीटिंग कर रहा हूं, जग जाइए। इफ नॉट मी देन हु? तीसरा सवाल, इफ नॉट वेस्टीज देन व्हाट? इफ नॉट नाउ देन व्हेन? और तीसरा, इफ नॉट मी देन हु? अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? whom you are waiting for? कौन आएगा आपके लिए करने? You have to take stand for yourself. आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। ये 3 सवाल कीजिए अपने आप से। माय डियर फ्रेंड, ये 3 सवाल मैंने किए थे और मैंने वेस्टीज को चुना। मेरी टीम में आज बहुत सारा यूथ है। मेरी टीम में दुष्यंत धीमान जी, जो मेरे बचपन के दोस्त हैं, जो पढ़ाई में बहुत ज्यादा तो अच्छे नहीं थे, पर आज वो लड़का 70 लाख रुपए की BMW चलाता है। He is the owner of a BMW worth ₹70 lakh। आप सोच के देखिए, 70 लाख की BMW हम किस जॉब में सोच सकते थे? हम किस में कर सकते थे कि यार नहीं हम BMW चलाएंगे एक दिन? नहीं। और अगर ये कोरोना नहीं होता, लॉकडाउन नहीं होता, हमारा टारगेट था इस साल के एंड तक कम से कम 10 ऐसे यूथ होते जिनके पास अपनी ऑडी, मर्सिडीज, जैगुआर होती। और यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड। फ्यूचर में जब कोई और वायरस आए ना, तो वो हमारी इनकम को लॉकडाउन ना कर पाए, हमें लॉकडाउन कर दे, पर हमारी इनकम लॉकडाउन ना हो पाए। कुछ लोग कहते हैं जी वेस्टीज में कमी है। वेस्टीज में कमी नहीं है, लोगों के दिमाग में कमी है। लोग आसान रास्ता ढूंढते हैं। लोग क्या ढूंढते हैं? मेहनत ना करनी पड़े, आसान। और मैं एक लाइन बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। डू व्हाट इज राइट, नॉट व्हाट इज इजी। हमेशा वो करो जो सही हो, वो मत करो जो आसान हो, क्योंकि जो आज आसान दिख रहा है, कल उससे कोई और आसान आ गया तो, फिर उसके बाद कोई और आसान आ गया तो। आसान आसान खेलते रहना सारी जिंदगी। आसान आसान खेलते खेलते जिंदगी निकल जाएगी और आप भी कहलाओगे मंकी लीडर्स में। माय डियर फ्रेंड, ऊपर वाले ने इस दुनिया में लाखों प्रोफेशन बनाए हैं, लाखों प्रोफेशन। डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, पायलट, पियोन, हजारों लाखों प्रोफेशन है। पर ऊपर वाले ने यह नहीं बोला कि बेटा तुझे सबको ही करना पड़ेगा। नहीं, ऊपर वाले ने सिर्फ एक चीज बोली है, तू एक काम को पकड़ पर ढंग से पकड़। तू एक काम को पकड़ पर ढंग से पकड़ ले, तो उसी एक काम में अपना नाम और पहचान बहुत बड़ा बना सकता है।